सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, मनुष्य का जीवन केवल जन्म मृत्यु का सफर नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और परमात्मा से जुड़कर एक अर्थपूर्ण, शांतिमय और प्रेमपूर्ण जीवन जीने का अवसर है। संसार में करोड़ों लोग रोजमर्रा की भागदौड़, चिंता, तनाव, रिश्तों के संघर्ष, आर्थिक दबाव और मानसिक अशांति के बीच सच्ची खुशी की तलाश में रहते हैं। परंतु जब मनुष्य ऐसे विचार जो अहंकार से मुक्त, प्रेम से भरे, सत्य की ओर ले जाने वाले और परमात्मा से जोड़ने वाले हों, उन्हें अपनाता है तो जीवन सचमुच बदलने लगता है। ये वे सरल, व्यवहारिक और आध्यात्मिक सत्य हैं जिन्हें अपनाकर आम व्यक्ति भी अपने जीवन में चमत्कार जैसे परिवर्तन ला सकता है। ये विचार न केवल मन की शांति देते हैं, बल्कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और आनंदमय बनाते हैं। सत्संग जी, परमात्मा एक है और हर जगह है, इसे जानना ही जागरूकता है। निरंकारी मिशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, परमात्मा एक है और वह किसी एक रूप, धर्म, जाति या स्थान तक सीमित नहीं है। यह विचार मनुष्य के भीतर के भ्रम, संकीर्णता और गलत मान्यताओं को तोड़ता है। जब इंसान समझ जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वह संदेह, भय और चिंता से मुक्त होने लगता है। मन में सुरक्षा और विश्वास आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कठिन समय में भी सकारात्मकता बनी रहती है। ईर्ष्या, घृणा और द्वेष कम होते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता है। सत्संग जी, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नौकरी में बार बार असफल हो रहा है। वह निराश, परेशान और तनाव में है। लेकिन जब उसे गुरुजनों से समझ मिलती है कि परमात्मा हर कदम पर साथ है और जो कुछ भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह असफलता को अंत नहीं, बल्कि नए अवसर की शुरुआत मानता है। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है और धीरे धीरे सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। मनुष्य का अधिकांश दुख, तनाव और रिश्तों में टूटन का कारण अहंकार है। अहंकार इंसान को सही को गलत और गलत को सही दिखाने लगता है। अहंकार छोड़ने से रिश्ते सुधर जाते हैं, मन का बोझ हल्का हो जाता है, दूसरों को समझने और स्वीकारने की शक्ति बढ़ती है, हर स्थिति में सहजता बनी रहती है। सत्संगत जी, एक दंपति अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, क्योंकि दोनों को लगता था कि मैं सही हूँ। एक दिन सत्संग में उन्हें यह विचार मिला, यदि रिश्ते बचाने हैं तो मैं को छोटा करना होगा। उस दिन से उन्होंने तय किया कि तर्क कम, समझ ज्यादा, मांग कम और आभार ज्यादा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उनका घर जो तनाव से भरा था, प्रेम और हंसी से भर गया। सत्संगत जी, जितना हम धन्यवाद देंगे उतना ही जीवन संवरता जाएगा। निरंकारी मिशन कहता है, जिसे धन्यवाद की आदत है उसे शिकायत का समय ही नहीं मिलता। कृतज्ञता एक ऐसी चमत्कारी विचार है जो मनुष्य की ऊर्जा को बदल देता है। कृतज्ञता से मन सकारात्मक हो जाता है, शिकायतें और दुख कम हो जाते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में अवसर बढ़ जाते हैं। एक लड़की हमेशा शिकायत करती थी, मेरे पास यह नहीं, मेरी किस्मत खराब है, कोई मेरी मदद नहीं करता। फिर उसने निरंकारी विचार सुने और कृतज्ञता डायरी लिखनी शुरू की। हर रात वह 5 बातें लिखती, आज किसके लिए आभारी हूँ। महीने भर में उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वह खुश रहने लगी, रिश्ते सुधरने लगे और उसकी नौकरियों में भी प्रगति होने लगी। सत्संगत जी, सेवा को अत्यंत महत्व दिया गया है। सेवा मन की धूल मिटाती है और हृदय को निर्मल बनाती है। सेवा केवल बड़ी चीज नहीं, बल्कि छोटी छोटी मदद भी सेवा है। किसी को रास्ता बताना, किसी का मन हल्का करना, किसी गरीब को भोजन देना। सेवा से मन में प्रसन्नता आती है, अहंकार घटता है, मनुष्य दिव्यता के करीब आ जाता है, मंगल ऊर्जा बढ़ती है। एक युवक नौकरी से निराश था। किसी ने उसे सलाह दी, खाली बैठकर चिंता मत करो, सेवा करो। उसने लोगों की छोटी छोटी मदद करना शुरू की। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ और उसे एक शानदार नौकरी मिल गई। क्षमाशीलता दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करती है। तभी तो संत कहते हैं, क्षमा करना महानता नहीं, आवश्यकता है। अक्सर लोग जीवन भर किसी की गलती को दिल में दबाए बैठ जाते हैं, जिससे मन भारी रहता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि यह है कि हम अपने मन की जेल से बाहर आना चाहते हैं। क्षमा से मन हल्का होता है, तनाव कम होता है, रिश्ते सुधरते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। एक लड़की अपने बहन से वर्षों बात नहीं करती थी, क्योंकि वर्षों पहले कोई गलत फहमी हुई थी। एक दिन सत्संग में उसे यह विचार मिला, क्षमा से बड़ी कोई दवा नहीं। उसने पहला कदम उठाया और बहन को फोन किया। दोनों रो पड़ी। एक छोटा सा कदम 2 टूटे दिलों को जोड़ गया। वर्तमान में जीना, यही जीवन का असली पल है।
अधिकांश लोग या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन निरंकारी मिशन सिखाता है जो वर्तमान में जीता है वही जीवन को जीता है। वर्तमान में रहने से चिंता कम होती है, मन शांत होता है, निर्णय बेहतर होते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। एक व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। सत्संग में उसे यह समझ मिली कि भविष्य ईश्वर के हाथ में है, वर्तमान मेरे हाथ में। इस विचार को अपनाकर उसने काम पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई। सकारात्मक सोच वही देखो जो अच्छा है। जिस तरह का विचार मनुष्य रखता है उसी तरह का जीवन बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो हर जगह समस्या दिखती है, यदि सकारात्मक सोचता है तो हर जगह अवसर दिखते हैं। दो व्यक्ति बारिश में फंस गए। पहला बोला, ओह फिर से बारिश, सब खराब। दूसरा बोला, वाह धरती को नया जीवन मिल रहा है। दोनों की परिस्थिति समान लेकिन अनुभव अलग, क्योंकि विचार अलग। रिश्तों में प्रेम ही असली धन है। जिस घर में प्रेम है वही घर महल है। धन, सौंदर्य, शिक्षा ऑल आर सेकेंडरी। सबसे बड़ा खजाना है प्रेम। प्रेम से तनाव दूर होता है, परिवार मजबूत रहता है, बच्चे संस्कारी बनते हैं, मनुष्य दयालु और शांत होता है। एक परिवार में रोज झगड़े होते थे। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, सुबह उठकर धन्यवाद कहना, रात में एक दूसरों से प्यार भरी बात कहना। कुछ ही समय में पूरा माहौल बदल गया। मन को अहंकार से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ना ध्यान में मन की सफाई करता है और भीतर प्रकाश जगाता है। ध्यान से चिंता कम होती है, बुद्धि तेज होती है, हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, मन शांत और स्थिर होता है। एक छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था। उसे 10 मिनट सुबह ध्यान करने की सलाह दी गई। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ और परीक्षा में अच्छे अंक आए। सत्संग केवल धार्मिक सभा नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई समझने का स्थान है। सत्संग में जाने से मनुष्य को सही सोच, जीवन का उद्देश्य, समस्याओं का हल और परमात्मा का अनुभव मिलता है। एक युवक नशे का आदी था। मित्र उसे सत्संग ले गए। धीरे धीरे उसने जीवन का मूल्य समझा और नशा छोड़ दिया। आज वह कई युवाओं को प्रेरित करता है। जिस पात्र में विनम्रता होती है वही ज्ञान से भरता है। विनम्रता का अर्थ है झुकना, सीखना, स्वीकार करना और सम्मान देना। एक शिक्षक बहुत घमंडी था। एक दिन गुरु ने उसे पानी का गिलास दिखाकर कहा, पूरे गिलास में नया पानी नहीं भरा जा सकता। उसे समझ आया, पहले अहंकार निकालना होगा। उस दिन से वह विनम्र बनने लगा और उसका जीवन बदल गया। जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो। संतोष सबसे बड़ा धन है। अधिक पाने की दौड़ इंसान को थका देता है, संतुष्टि मन को सुकून देता है। एक व्यक्ति हमेशा नई चीजें खरीदने की चिंता में रहता था। सत्संग में उसे विचार मिला, संतोष से सुख आता है। उसने धीरे धीरे इस आदत को अपनाया और जीवन सरल व शांत हो गया। दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो दुनिया हमें बुरी लगेगी। यदि दृष्टिकोण प्रेमपूर्ण है तो हर स्थिति सुंदर लगने लगेगी। एक लड़का हमेशा कहता था, लोग बहुत बुरे हैं। गुरु ने कहा, लोग बुरे नहीं, तुम्हारी नजर धुंधली है। जब उसने सकारात्मक नजर से देखना सीखा तो उसे अच्छे लोग मिलने लगे। धरती, मनुष्य और प्रकृति सब एक परिवार हैं। हमारा मिशन पर्यावरण, जानवरों, पक्षियों और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी महत्व देता है, क्योंकि यह सब उसी एक परम चेतना का विस्तार है। एक बच्चे ने पार्क में कूड़ा उठाया। किसी ने कहा, तुम सफाई कर्मी नहीं हो। बच्चे ने जवाब दिया, मैं पृथ्वी का बेटा हूँ, यह मेरा घर है। उसकी बात सबके दिल को छू गई। खुद को जानना और सब में परमात्मा देखना, यही जीवन का उद्देश्य है। संत बताते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है खुद को जानना, परमात्मा को जानना और सब में वही प्रकाश देखना। एक साधक ने गुरु से पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? गुरु ने कहा, जहाँ तुम दूसरों को खुद जैसे देखने लगोगे। जीवन बदलने के लिए कोई बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ विचार सही होने चाहिए। जब हम निरंकारी विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो मन शांत होता है, रिश्ते मधुर होते हैं, काम में तरक्की मिलती है, सोच सकारात्मक होती है और सबसे बड़ा परिवर्तन हम ईश्वर के करीब महसूस करते हैं।